व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुँच। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे दोस्तों और व्यूअर्स हजरात अस्सलामु अलैकुम। आज आपके सामने हमने जिस पौधे का ज़िक्र करना है उसका नाम है सदा सुहागन। तो दोस्तों, सदा सुहागन का ये पौधा तकरीबन 7 से 8 फुट बुलंद होता है। इससे बड़ा ये पौधा नहीं होता। तने की मोटाई 7 से 8 इंच मोटी होती है। पत्ता इसका शहतूत के पत्ते के मुशाबे होता है, मगर कदरे बेज़वी शक्ल का और छोटा होता है। फूल इसका माह दिसंबर में खिलते हैं और उसका रंग सफ़ेद होता है। फूल के अंदर के ज़रविद का रंग तकरीबन जर्द रंग का कदरे ऑरेंज कलर का होता है। दिसंबर और जनवरी में फूल खिलते हैं और फरवरी में इसके फूल गिर जाते हैं। फिर ये सूख कर इसके फल लगना शुरू हो जाते हैं। फल इसका कुचला के यानी अज़राकी के फल के मुशाबे होता है, मगर कदरे छोटा होता है। दोस्तों, ये फल शक्ल में तो उसके मुशाबे है, मगर तासीरन भी उसके मुशाबे होता है। दोस्तों, नाम इसका सदा सुहागन है। सदा सुहागन से मुराद ऐसा पौधा जो किसी औरत के सुहाग को तंदुरुस्त रखे, इससे मुराद ये है। तो दोस्तों, इलामा कबीरुद्दीन फरमाते हैं कि इसका मिजाज सर्द खुश्क है। तासीर में अफ़ाल में मुसक्कन तासीर रखता है और मुज़ल्लक तासीर रखता है। तो दोस्तों, इलामा कबीरुद्दीन के मुताबिक सुजाक की तरतीब को, सुजाक के मर्ज़ को ये बहुत जल्दी ठीक कर देता है। इसकी तरतीब में इसके पत्तों का ज़लाल रात को भिगोने के बाद सुबह को पिला दिया जाए तो ये सुजाक की दर्द को और पस को साफ़ कर देता है। इसके अंदर जो तासीर मुसक्कन है उसकी वजह से इसके सुजाक की दर्द को बंद कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, दर्द बंद करने की वजह से इसका तेल में जलाकर कान में टपकाना कान के दर्द को बंद कर देता है। पेट में कहीं भी दर्द शुरू हो जाए तो उसके पत्तों का चूरन बनाकर देने से पेट दर्द रुक जाता है। तो दोस्तों, इलामा नजमुल गनी फरमाते हैं इसकी तासीर मुज़ल्लक, मुसक्कन, दाफ़े सुफ़रा, तरियाके ज़हर, दाफ़े सुजाक और मुसक्कन है।
تو دوستو اس کے مطابق علامہ نجم الغنی اس کے فعل کی ترتیب میں فرماتے ہیں کہ یہ آنتوں میں پھسلن پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے پخانہ کھل کر آتا ہے اور آنتوں میں زہریلے فضلوں کو صاف کر دیتا ہے، یعنی اینٹی ٹاکسین مانا گیا ہے۔ اپنی اس خاصیت کی وجہ سے یہ تریاک زہر بھی ہے۔ آنتوں میں کسی زہر کی وجہ سے خراشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ زہر کو آنتوں میں اثر کرنے سے روکتا ہے، اس لیے اسے تریاک زہر بھی کہا جاتا ہے۔ تو دوستو اس کی مسکن تاثیر سے ارنڈی کا تیل لے کر اس کے پتوں کو کچل کر اس کے پھلوں کو کچل کر ڈالنے سے، اس کو پکا کر جلا دینے سے جو تیل حاصل ہوتا ہے وہ جوڑوں کی دردوں کو بند کر دیتا ہے اور کان میں ٹپکانے سے کان کے درد کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دافع صفرا ہونے کی وجہ سے یہ بہت جلدی آنتوں میں صفرا کی سوزش کو ختم کر دیتا ہے۔ تو صفرا کو خارج کر کے جگر اور آنتوں کی شدید سوزش کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو مسکن ہونے کی وجہ سے یہ عورتوں کے اس مرض میں جس میں حیض آتے ہیں درد بہت ہوتی ہے، اس کے پتوں کا اور پھل کا چورن بنا کر 3 گرام کی شکل میں دینے سے حیض کے درد کی شدت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو دوستو اس کی ممسک حالت بھی ہے جس میں یہ سدا سہاگن مانا گیا ہے۔ تو دوستو یہ پھل، جڑ اور پتا اس کا دینے سے اس کے امساک میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی یہ بوٹی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گی۔ واللہ خیر، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔